दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इतिहास काफी रोचक रहा है। जैसे कि हर क्रिकेट मैच से पहले राष्ट्रगान क्यों गाते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ क्यों है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, पर फिर भी हम उनके इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। 21, 19, 17 तोपों की सलामी का भी अक्सर दुनिया में कई देशों में खास मौकों पर तोपों की सलामी देकर लोगों को सम्मान दिया जाता है। हालांकि सलामी शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे कि देश में किस किस को कौन कौन सी सलामी दी जाती है। अब तक जो भी लोग इस बात से अनजान हैं, आज वो भी इसके बारे में जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं तोपों की सलामी के इतिहास की तरफ। कहते हैं कि तोपों की सलामी देने की शुरुआत 14वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गई थी। उस समय जब कोई भी सेना समुद्र के रास्ते किसी देश में जाती थी, तब तट पर पहुंचते ही 7 तोपें फायर करनी पड़ती थी। इस तरीके से सेना संदेश देती थी कि वे उनके देश पर हमला करने नहीं आए हैं। वहीं से ही सेना के रास्ते चलते हुए व्यापारियों ने भी जहाजों पर इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले समुद्री सेना खास मौके और शहीदों की शहादत पर तोपों की सलामी देती थी, पर 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश सेना ने शाही खानदान के सम्मान में 21 तोपों की सलामी की शुरुआत की। वहीं 18वीं सेंचुरी में अमेरिका ने भी इस चलन को अपना लिया। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये प्रथा ब्रिटिश सेना के साथ आई। तब उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को 100 तोपों की सलामी दी जाती थी और राजाओं को सिर्फ 31 या फिर 21 तोपों की सलामी देने का रिवाज था। कई देश ऐसे थे जिन्होंने इसे 21 तोपों तक ही सीमित रखने का फैसला किया, और आज भी दुनिया के बहुत से देश इस नियम का पालन करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पहले ये सम्मान सिर्फ चंद महत्वपूर्ण लोगों तक ही सीमित था, पर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब राजनीतिक, साहित्य, कानून, विज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को ये राजकीय सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा देश के नागरिक को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति को भी ये सम्मान दिया जा सकता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम हैं। कई मौकों पर भारत के राष्ट्रपति, सैन्य और वरिष्ठ नेताओं के अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, नेशनल ऑपरेशंस के चीफ और आर्मी एयर फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। जब एक विदेशी पूरे देश का दौरा करता है तो राष्ट्रपति भवन में उसके स्वागत के लिए और राज्य के मुखिया को भी ये सलामी दी जाती है। अगर हाल ही की बात करें तो पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। कोरोना काल में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। ढाका में पीएम मोदी को 19 तोपों को दागकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए 21, 19, 17 अलग अलग तोपों की सलामी दी जाती है। तो दोस्तों, इस सलामी को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।